अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें कामरान एंड यू आर वाचिंग कामरान व्लॉग। सो गाइस, आज मैं हुआ था बहावलपुर नूर महल में। ये महल 1872 में इसकी तामीर का आगाज़ नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने दिया, जिसको बनने में 3 साल लगे, जो कि 1872 में शुरू हुआ और 1875 में ये मुकम्मल हो गया था। और इसका जो कुल रकबा है वो 4140 मीटर रकबे के ऊपर ये महल फैला हुआ है। और इसको जिसने डिज़ाइन किया वो था मिस्टर बेनान। ये महल नवाब ने अपनी बेगम के लिए बनाया था, जिसका नाम था नूर, और उस नाम के ऊपर इस महल का नाम रखा गया नूर महल। दुनिया आज भी आती है और यहाँ पे आके घूमती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1935 में ये एक गाड़ी जो है ना वो गिफ्ट की गई थी नवाब को, जो नवाब इस गाड़ी के ऊपर हज करने के लिए भी गए थे, तो इसका नाम हज्जे कार भी रखा गया है। और ये इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी नवाबों के दौर की थी, नवाबों की फैमिली के लिए ये यूज़ होती थी। आप यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमें एक यहाँ पे बग्गी भी नज़र आएगी। ये है शाही बग्गी, जो कि नवाब या तो पर्सनल ख़ुद यूज़ करते थे या तो उनकी फैमिली यूज़ किया करती थी। और जैसे ही हम राइट साइड से हम इंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें ये छोटी सी शॉप नज़र आ रही है। इसमें ये सारा बहावलपुर का कल्चर शो करवाया है, जो उस ज़माने में बर्तन यूज़ होते थे लकड़ी के। इसमें सारा वुड का काम हुआ पड़ा है, लकड़ी का काम हुआ पड़ा है। अगर ये आप सारा कुछ देखें तो आपको लकड़ी के बर्तन बने हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा ये देखें, ये लाइटिंग इस साइड पे बहुत प्यारी लाइटिंग है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सब के सब लकड़ी के हैं। ये छोटे छोटे कप हैं, लकड़ी के हैं ये देखें। और माशाल्लाह ये नूर महल इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसमें लाइटिंग चल रही है। और ऊपर देखें ये घोड़े हैं, ये भी लकड़ी के हैं। और जैसे ही हम सामने देखते हैं तो एक और हमें जो है ना वो लकड़ी का बना हुआ नूर महल नज़र आ रहा है। इसके नीचे देखें पर्स हैं, कपड़े के बने हुए हैं बड़े। और ये जी हम नूर महल के अंदर इंटर हो रहे हैं। सामने 2 दरबार खड़े हुए हैं, जैसे दरबार के ऊपर जो 2 दरबारिये खड़े होते थे जिनको हम सिपाही बोलते थे, उस ज़माने में इन्होंने ये मतलब कल्चर दिखाया हुआ है। जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले इन्होंने मेरी टिकट चेक की। और टिकट चेक करवाने के बाद मैं अंदर हॉल के अंदर दाखिल हुआ। और सबसे पहले ये बड़ी प्यारी पेंटिंग है, बहुत प्यारी। एंड उसके अलावा छत देखें, एंड ये इंग्लिश में इन्होंने कुछ लिखा हुआ था, टाइम नहीं था पढ़ने का। और सबसे ऊपर वो सामने जो लास्ट नवाब थे, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, हवा ठंडी आ रही थी, बिल्कुल यहाँ पे पंखे नहीं हैं। एंड ये टेबल और ये शीशा जो है ये उसी ज़माने का है, 1872-75 का है, जो कि आज भी बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। एंड ये इसके बाद जैसे ही हम दूसरे बड़े हॉल में दाखिल होते हैं तो फ्रंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि नूर महल की कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हुई। ये इन्होंने इस तस्वीर में दिखाया हुआ है जब कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हुई, कहाँ पे शुरू हुई, किस जगह पे शुरू हुई। और जैसे ही हम फ्रंट पे देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी एलसीडी जो है ना वो दिखाई गई है। इस एलसीडी में जो है ना वो बहावलपुर का कल्चर और इस महल की कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया हुआ है। और बच्चा मेरी तरफ देख के घबरा गया था। और अगर हम ऊपर छत की बात करें तो बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत छत है। और एलसीडी है, इसमें बहावलपुर का, मुल्तान का जितना भी ओल्ड कल्चर है वो सामने दिखाया हुआ है। यहाँ पे चेयर लगी हुई हैं, आप बैठ के देख भी सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम एक और हॉल के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमारा वेलकम एक प्यारी सी तस्वीर चोलिस्तान की हमारा वेलकम करती है। इसके नीचे ये टेबल लगा हुआ है, लिखा हुआ था कि इसको आप टच नहीं कर सकते, पुराना टेबल उसी टाइम का। ये पर्दे हैं, बड़े प्यारे पर्दे, बड़े खूबसूरत, उसी ज़माने के मलमल के पर्दे थे। अगर हम छत की बात करें तो आप चेक करें, ये जो छत है बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत। और इसकी जो टाइलें थी, जो इस छत का और नीचे जो फ़र्श का काम था, वो कहते हैं कि वो तुर्की से मंगवाई थी, कुछ जर्मनी से मंगवाई थी। इस साइड पे देखें तो माशाल्लाह कितना प्यारा कितना खूबसूरत काम हुआ पड़ा है।
और ये तस्वीरें पुरानी कुछ पड़ी हुई थी। ये नवाब की कुर्सी थी, कहते हैं कि ये सोने की कुर्सी थी। एंड इसके अलावा ये पुरानी कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें, जो महल बन रहा था, कैसे बन रहा था, पड़ी हुई हैं। एंड इसके अलावा जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये नवाब ने अपनी बेगम को तोहफे में ये पियानो गिफ्ट किया था, जो कि आज भी पड़ा हुआ है। 1875 में ये इन्होंने जर्मनी से इंपोर्ट करवाया था, जो कि आज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अभी भी चलता है। एंड ये उस ज़माने के कुछ लोगो हैं, कुछ तस्वीरें हैं, लाइक जो लोगो टाइप होती हैं। 1924 में ये जो है ना वो ली गई, बनाई गई, यहाँ पे रखी गई। और उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ था। एंड फ़र्श देखें, फ़र्श इसका बहुत प्यारा फ़र्श है। और ये टेबल है, टेबल के साथ अगर आप नीचे फ़र्श देखें, बड़ा प्यारा डिज़ाइन हुआ है। ये जो टाइल्स थी ये जर्मनी से जो है ना इंपोर्ट करवाई गई थी। ऊपर छत को देखें, बड़ी प्यारी छत लग रही है। और इस महल की खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी कि यहाँ से हवा बिल्कुल सही आती थी, ठंडी आती थी। ये चेयर देखें, बड़ी पुरानी है, उसी ज़माने की है, आज से 150-200 साल पुरानी चेयर है। और ये हैं जी बहावलपुर के आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी। ये उनकी तस्वीर थी, बहुत प्यारी खूबसूरत तस्वीर है। एंड साथ साथ आप नक्शा देखें, नीचे टाइल्स देखें। उसके बाद ये जो उनके फादर थे, आगे से ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो दूसरे नंबर पे थे जो। एंड जब उनके हम आगे थोड़ा सा चलें तो फिर हमें एक और पेंटिंग मिलती है। ये पर्दे चेक करें, ये तस्वीर जो है ये जो आखिरी नवाब थे उनके जो दादा थे, ये उनकी तस्वीर है। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, लेकिन ये इन्होंने एक आर्टिफिशियल आखिरी जो नवाब थे सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, ये उनका उन्होंने स्टैचू दिया हुआ है। साथ 2 दरबान खड़े हुए हैं, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे। साथ ये बल्ब हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत हैं। तो ये उस टाइम का इन्होंने एक कल्चर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे नवाब इस हाल में ऐसे बैठते थे। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें एक दफ़ा फिर नूर महल नज़र आता है। माशाल्लाह इसके टोटल 5 गुंबद हैं, 2 राइट पे हैं, 2 लेफ़्ट पे हैं और एक सेंटर में है, जो कि दूर से बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। और ये एक स्टैचू बनी हुई डक थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये महल है, ऊपर वो सामने गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, इनकी ईंटों में सीमेंट नहीं लगा हुआ है। इनकी ईंटों में चूना है, दालमाश है और चावल, इन 3 चीज़ों का यूज़ हुआ है। यहाँ पे ना तो गारा लगा है, ना यहाँ पे सीमेंट लगा है। यहाँ पे इन ईंटों के अंदर चावल हैं, चूना है और दालमाश है। इन चीज़ों का जो है ना वो यूज़ हुआ है। और फिर दोबारा हम अंदर आते हैं, यहाँ पे उस दौर का, उस टाइम का असला यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि बहुत पुराना है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा प्यारा था। यहाँ पे छोटे छोटे साथ 2 पिस्टल भी रखे हुए थे। एंड उसके साथ जैसे ही हम इस साइड पे देखें तो ऊपर खंजर थे, जो उस टाइम की फ़ौज यूज़ करती थी। सो गाइज़, ये जो महल है ये बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत। और जैसे ही हम इसके अंदर दूसरी लाइब्रेरी में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे ये सारे नवाबों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिस दौर के नवाब थे उनके बचपन की तस्वीरें लगी हुई हैं, फिर जैसे वो बड़े हुए। और साथ ये देखें, ये एक बहुत शीशे की बड़ी अलमारी पड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये भी उसी ज़माने की है, 80, 72 और 75 की है। आज भी ये बिल्कुल नई और ख़ूबसूरत लग रही है, बहुत बड़ी शीशे की अलमारी थी। और इसके बाद ये फिर तस्वीरें आ गई हैं, ये उन्हीं के ज़मानों की तस्वीरें हैं, उन्हीं नवाबों की जो यहाँ पे हुकूमत करके गए, या उनके रिलेटिव्स की यहाँ पे सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और नवाब ने अपनी बेगम नूर के लिए ये महल बनवाया था, तो उनकी बेगम ने इस महल में सिर्फ़ 1 रात क़याम किया, क्योंकि इन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि महल के करीब में एक कब्रिस्तान मौजूद था। इस वजह से सिर्फ़ उन्होंने 1 रात इस महल में गुजारी और वो इस महल को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए। उन्हें ये महल में रहना पसंद नहीं आया। अब ये आगे जी हम जो नवाब थे बड़े, उनके कमरे में आ गए, उनके बेडरूम में आ गए। ये जी उनका बेडरूम था। और बेडरूम के सामने बिल्कुल ये एक सोफ़ा पड़ा हुआ है बैठने के लिए। जो मेहमान आते थे वो यहाँ पे बैठते थे, उनसे
गपशप लगाते थे या जो भी उनसे सलाह मशवरा लेते थे यहाँ बैठ के। बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा बेड है। यहाँ पे लाइट चली गई थी, अंधेरा था, जिसकी वजह से वीडियो सही नहीं बन रही। और बड़े प्यारे पर्दे हैं, ये उसी टाइम की शीटें पड़ी हुई हैं, उसी टाइम के ऊपर तकिए पड़े हुए हैं, उसी टाइम की ये जो है ना कपड़े लटके हुए हैं, साथ जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। नीचे आप देखें बड़ी डिज़ाइनिंग प्यारी हुई पड़ी है इस बेड को। और ये शीशा है उसी टाइम का, उसी दौर का। और ये नीचे देखें बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है। इसके ऊपर सोना जो है ना वो इस बेड के ऊपर यूज़ हुआ था, और अब तो खैर उतार लिया यहाँ पे। और ये ऊपर एक पंखा है। अभी तो 3 परों वाले पंखे हैं, लेकिन उस टाइम जब नई नई बिजली आई थी तो 2 परों वाले पंखे होते थे। ये जी प्रिंटिंग मशीन जो 1900 में या 1800 में, जब जैसे आज की फ़ोटोस्टेट मशीन है, तो ये उस टाइम की प्रिंटिंग मशीन है जो कि अभी भी पड़ी हुई है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ये एक अख़बार था, सादिक अख़बार। 1937 में ये रिलीज़ हुआ था, तो इसके ऊपर न्यूज़ वगैरह जो है ना वो शाया होती थी और पूरे पाकिस्तान को जाती थी। और इसके अलावा ये है कि ये महल बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। और ये अगर हम देखें तो ये जो दरबार के लोग थे जो खड़े होते थे, तो ये उनका ड्रेस है। एक का रेड है, एक का वाइट है। ये जो भी कलर है, जो दरबार जो निगरान होते थे। एंड ये उस ज़माने का हुक्का पड़ा हुआ है जो नवाब अपने टाइम पे यूज़ करते थे। एंड ये नीचे ईंटें हैं, जो ईंटें यूज़ की गई हैं इस महल में। ये टफ्टाइल इटली से इंपोर्ट हुई थी और ये लगी हुई है नीचे जो आपको फर्श नज़र आ रहा है। एंड ये आर्मी का जो है ना वो वर्दी है जो उस टाइम की आर्मी यूज़ करती थी नवाबों के लिए, या फिर जो एक नॉर्मल यूनिफॉर्म होता था वो उस टाइम का था। एंड उसके अलावा बड़ा प्यारी ये खाकी वर्दी लग रही है। और साथ अगर देखें तो ये पुराने ज़माने की ये केतलियाँ वगैरह या प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये कैमरा है, बहुत पुराना है, उसी टाइम का है, आज से 100-200 साल पुराना। और ये चाय की केतलियाँ हैं, साथ प्लेट्स पड़ी हुई हैं जो पित्तल की थी, जो ओरिजिनल पित्तल होता था। और ये तलवारें पड़ी हुई हैं। ये जी स्टाम्प पेपर पड़े हुए हैं जो उस टाइम के स्टाम्प पेपर थे। और इसमें नवाब जो थे आखिरी, उनकी ख़ुद की हैंड राइटिंग है। और ये मशीन है जी प्रिंटिंग वाली। इस मशीन के ऊपर ये जो स्टाम्प पेपर हैं ये प्रिंट हुआ करते थे, या अखबार जो थी वो प्रिंट हुआ करती थी। ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये ग़िलाफ़े काबा पड़ा हुआ है। ये गिफ्ट मिला था सऊदी अरब से नवाबों को। और इसके साथ जैसे ही अगर हम देखें तो ये लकड़ी है, सागन की लकड़ी है, बहुत पुरानी और बहुत मज़बूत लकड़ी है। ये इस महल में यूज़ हुई है, ये भी इन्होंने दिखाया हुआ है। और इन्होंने ये टुकड़े रखे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। और साथ जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये दुल्हन का ड्रेस होता था, उस टाइम की जो दुल्हन होती थी। और ये चक्की है, जो हाथ वाली चक्की होती थी उस टाइम पे। इसके ऊपर आटा जो है ना वो दाने जो है ना यहाँ पे इनको पीसा जाता था। ये दूल्हे का लिबास है, ये पगड़ी है, साथ खुस्सा पड़ा हुआ है, नीचे जो है ना वो तहमत है। बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत दूल्हे का लिबास है। ये उस टाइम के लिबास हैं जो नवाबों के दौर के थे, 80s और 90s के टाइम की बात है। और ये अगर देखें तो ये चरखा पड़ा हुआ है जो उस टाइम औरतें यूज़ करती थी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई इस किले की, तो इसकी जो ईंटें थी वो यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर जो दरियाए सतलुज है वहाँ से जो है ना इसकी ईंटें मंगवाई गई। तो ईंटें मंगवाने के लिए कोई मशीनरी तो थी नहीं, तो तब इनके अपने मज़दूर होते थे नवाबों के, इनकी अपनी हुकूमत थी। तो इन्होंने बंदे के साथ बंदा खड़ा किया, ऐसे इन्होंने बंदों की एक पूरी चैन बनाई। तो बंदों के ज़रिए हैंड बाय हैंड ईंटें जो है ना वो 8 से 10 किलोमीटर जिस जगह पे ये किला डेवलप हुआ, जिस जगह पे ये किला बना, वहाँ पे ऐसे ईंटें आई। यानी कि बंदे ने बंदे को ईंट दी, आगे उसने उस बंदे को ईंट दी, तो ऐसे जो है ना वो ईंटें यहाँ तक पहुँची। और उसके अलावा ये देखें ये जेवर है, उस टाइम जो लोग यूज़ करते थे, जो औरतें यूज़ करती थी, या जो बिज़नेस किया जाता था, इस तरह का ये जेवर होता था। बड़ा पुराना जेवर है जो औरतें यूज़ किया करती थी।
और जैसे ही हम किले के बाहर निकलते हैं तो हमें ये मगरबी यहाँ पे एक सुरंग दी हुई है। इस सुरंग के अंदर तकरीबन 5 से 6 कमरे बने होते थे जो मुलाजमों के लिए और मेहमानों के लिए यूज़ होते थे। इनमें किचन भी होता था और इनमें डाइनिंग एरिया भी होता था। अब एक ये छोटा सा कमरा है, ये इन्होंने किचन खाने पीने का जो डाइनिंग था, यहाँ पे मेहमान आके खाना खाते थे और इस कमरे के अंदर बैठते थे। यहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल की टॉर्च भी यूज़ करनी पड़ी। एंड इसी कमरे के बिल्कुल सामने एक दूसरा कमरा था। ये भी कमरा जो है ना, ये खाने पीने के हवाले से यूज़ होता था या किचन के हवाले से यूज़ होता था। ये देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये कमरा किचन के लिए यूज़ होता था। कुछ भी बनाना होता था नवाबों के खाने का या फिर मुलाजमों के खाने का, वो इस कमरे में बनाया जाता था। एंड ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाती थी, लेकिन रात होने की वजह से ये सीढ़ियाँ बंद हो गई थी। एंड इसके सामने एक और कमरा है, अगर यहाँ पे देखें तो ये भी कमरा जो है ना, वो सफाई के लिए, जो खाने में सफाई वगैरह करते थे तो उसके लिए ये यूज़ होता था। तो ये सारा तहखाना, इस तहखाने में 5 से 7 कमरे थे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से सही तरह समझ नहीं आ रही थी। ये भी कमरा जो है यूज़ होता था, बैठक होती थी मेहमानों की। यहाँ पे जो मुलाज़म होते थे या जो औरतें होती थीं, उनके बैठने के लिए ये कमरा, मेहमानों के लिए ये कमरा होता था। देन इसके सामने एक और कमरा था, बड़ा खूबसूरत प्यारा सा, ठंडी हवा चल रही थी। ये कमरा जो है ये भी यूज़ होता था मेहमानों के लिए। और साथ इसके एक और कमरा, अगर इस कमरे में ये कमरा जो है ना, ये भी मेहमानों के बैठने के लिए जगह होती थी। जो औरतें होती थी, जो मुलाजमें काम करने के लिए रात को यहाँ पे बैठती थी और इस कमरे में सोती थी। ये सारा उनका दिखाया हुआ है। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी। उस टाइम का ये सिस्टम था। और जैसे ही हम बाहर निकले तो रात का टाइम हो गया था और इन्होंने किले के ऊपर लाइटिंग की हुई थी। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत किला लग रहा है। इसके 5 गुंबद हैं, 2 राइट पे हैं, 2 लेफ़्ट पे हैं, 1 सेंटर पे है। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।